सो गाइस वेलकम टू द वीडियो। पहले पार्ट में हम बात करेंगे कि शटर क्या चीज़ है। जो शटर स्पीड आप कंट्रोल करते हो उसके में जो शटर का मैटर रहता है वो अल्टीमेटली है क्या। जो लोग थोड़ा बहुत कैमरा के बारे में जानते हो या काफ़ी दिनों से काम कर रहे हो उनको अच्छे से पता है कि अल्टीमेटली शटर क्या है। बट जो बिगनर्स हो जिनको बिल्कुल भी नहीं पता उनके लिए थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए शटर एक मतलब आप बोल सकते हो जैसे आँख पे आपका जो कवर रहता है या आईलिड हम लोगों का होता है, शटर भी कैमरा में कुछ इस तरीके का चीज़ होता है। देखिए जो डीएसएलआर होते हैं हम लोग जो मिरर विथ मिरर कैमरे में उसमें ये देखिएगा आप अगर लेंस खोले तो उसके ऊपर एक मिरर आपको कवर्ड नज़र आता है जो सेंसर को पूरी तरीके से कवर करता है। जब आप कोई फ़ोटो क्लिक करते हो वो मिरर हट के शटर आपका ऊपर हो जाता है और आपका जो सेंसर है वो नॉर्मली जो फ़ोटो आप लेना चाहते हो लाइट के सामने एक्सपोज होता है और वो जो चीज़ अप एंड डाउन करती है वो मतलब उसको जो कवर करता है उसको जनरली शटर बोलते हैं। और अगर आप मिररलेस कैमरा में जाओ, मिररलेस कैमरा में एक्चुअली मैकेनिकल कोई शटर नहीं होता, बट ये सेम टेक्नोलॉजी वहाँ पे यूज़ होती है क्योंकि वहाँ का जो सेंसर है वो जनरली ऑल द टाइम एक्सपोज रहता है। बट अल्टीमेटली जब शटर कोई टाइमिंग सेट किया जाता है या कोई फ़ोटो लिया जाता है, जितने शटर टाइम में आप उसको कन्फिगर करोगे उतने टाइम में जो लाइट और जो उसमें टोटल फ़ोटो आता है उसी को वो कैप्चर करके एक इमेज में प्रोसेस करता है। इस तरीके से मैकेनिकली मतलब एक विथ मिरर और मिररलेस कैमरा का शटर काम करता है। अब शटर स्पीड जो होता है, एक्चुअली शटर स्पीड क्या होता है वो हम जानेंगे। देखिए जो शटर स्पीड होता है इसका मतलब होता है वो जो टाइमिंग जितने के लिए शटर खुला रहता है। मतलब अगर आप 1/50 का टाइम देते हो, 1/50 का मतलब होता है 1 सेकंड का 50 टाइम का सिर्फ एक हिस्सा, मतलब 50 पार्ट में अगर आप 1 सेकंड को डिवाइड करो तो उसका एक हिस्सा होगा 1/50। सिर्फ उतने टाइम के लिए वो शटर खुलेगा। उतने टाइम में जितनी भी लाइट्स आएंगी उतने में एक इमेज आपका सेंसर प्रोसेस करेगा, चाहे वो मिररलेस में हो, विथ मिरर में हो या फिर आप फ़ोन से भी शूट कर रहे हो, एक ही सिस्टम यूज़ होगा। अब अगर यही बात है तो आप सीधे-सीधे एक बात को समझ लीजिए कि जितने टाइम तक वो शटर खुला रहेगा, उतने टाइम तक सेंसर में आपकी लाइट और फ़ोटो आती रहेगी। तो जितने ज़्यादा टाइम तक आप शटर खुला रखोगे, उतने ज़्यादा टाइम तक लाइट आएगी और फ़ोटो का लाइट जो एक्सपोज़र होता है वो उतना ही ज़्यादा होगा। अगर आप बहुत कम शटर स्पीड लगाते हो तो बहुत एक माइनर सेकंड के लिए आप मान लीजिए 1/100, 1/200, 1/500, 1/1000 एक प्रोफेशनल कैमरा में 4000, 8000 तक भी आप जा सकते हो। 4000 का मतलब होता है 1 सेकंड का 4000 हिस्से का सिर्फ एक हिस्सा, जो मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि कितना माइनर सेकंड का होता होगा। तो अगर आप इतना हाई में शटर को आप अगर कॉन्फ़िगर करते हो, इतना कम शटर स्पीड का टाइम रखते हो, तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ उतने टाइम के लिए जो लाइट आपके सेंसर के ऊपर आएगी उतने में ही आपका इमेज प्रोसेस होगा। तो ज़ाहिर-सी बात है लाइट बहुत कम आएगी। अगर उसी टाइम पे आपको एक ब्राइटर इमेज चाहिए हो तो आप शटर स्पीड को स्लो कर दीजिए, मतलब लंबे टाइम तक शटर रखिए। इवन कुछ ऐसे भी सिचुएशन होते हैं जहाँ पे हम लोग को 1 सेकंड 2 सेकंड तक का शटर टाइम रखना पड़ता है। वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा कि कब कैसे शटर रखना पड़ता है, कब फास्ट और कब स्लो रखना है। तो स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिए। अभी हम बताते हैं कि अगर आप 1 या 2 सेकंड का टाइम रखो तो पूरा जो शटर होगा आप कभी करके देखिए कोई भी कैमरे में, तो 1 या 2 सेकंड तक आपका वो पूरा इमेज प्रोसेस होता रहेगा। मतलब आपका शटर खुला रहेगा, उतने 1 या 2 सेकंड तक जितनी भी लाइट आएगी वो टोटल लाइट आपके इमेज में मतलब आ जाएगी और एक्सपोज़र काफ़ी ज़्यादा होगा। तो शायद आपको मैं समझा पा रहा हूँ कि एक्टिवली शटर काम कैसे करता है या शटर स्पीड काम कैसे करते हैं। ये तो था पार्ट 1। अब पार्ट 2 में हम लोग अब नेक्स्ट पार्ट में आ जाते हैं जिसमें हम लोग आपको बताएँगे कि शटर को कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं या अल्टीमेटली शटर का रिज़ल्ट कैसे क्या आता है। देखिए शटर का जो कॉन्फ़िगरेशन है ये 2 या 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे क्या रखना है। पहले देखो, फ़ोटो के लिए और वीडियो के लिए अलग-अलग शटर स्पीड आपको कॉन्फ़िगर करना होता है, अलग-अलग सिस्टम है कॉन्फ़िगर करने का, ठीक है? आप एक ही जगह से एक ही सेटअप में आप कर सकते हो, बट कौन-सा कब रखना है ये मैं पहले बता देता हूँ इमेज का, फिर मैं बताऊँगा वीडियो का। देखिए इमेज का अगर स्टिल फ़ोटो की बात करें तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट, सबसे पहला मैटर रहता है कि आप जिस सब्जेक्ट को शूट करोगे वो कितना स्पीड में है। कितना स्पीड में है इतना मतलब ये नहीं कि आपको उसका स्पीड मेज़र करना है। मान लीजिए कि आप किसी का पोर्ट्रेट ले रहे हो, वो ऐसे स्टेडी खड़ा है,
ठीक है, वो कोई पोज दे के खड़ा है ऐसे स्टडी, आप स्लोअर शटर में शूट कर सकते हैं 1/50, 1/60, 1/40। अगर आपका हाथ ग्रिपी है या आप कोई ट्राइपॉड या कोई स्टैंड यूज़ करते हो, आप 1/30 या 40 भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप कभी हैंड हेल्ड कैमरा यूज़ करते हो, मतलब हाथ से कैमरा यूज़ करते हो, ऑब्वियसली बात एक ट्राइपॉड या एक स्टैंड की तरह आप स्टेबल नहीं कर पाओगे उसको, तो उसमें आपका हाथ शेक होने का एक चांस रहता ही है। उसके ऊपर जिसको आप शूट कर रहे हो, जैसे हम लोग कोई वेडिंग में जाते हैं, वेडिंग में सारी चीज़ें बहुत रैपिडली होती है, इंसान मूव करते रहते हैं, वॉक करते रहते हैं, तो वहाँ पे आपको एटलीस्ट एक 100-150 का शटर स्पीड आपको मेंटेन करना है। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ, इसके ऊपर भी एक और मैटर रहता है शटर स्पीड सेटअप करने के लिए, जो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। पहले ये मैं आपको समझा लूँ कि देखिए, जो सब्जेक्ट का आप शूट कर रहे हो, जैसे स्पोर्ट्स फोटोग्राफी मान लो कि कोई दौड़ के आ रहा है, तो आपको ऑब्वियसली वो शटर स्पीड काफ़ी ज़्यादा हाई रखना पड़ेगा, और जब आप कोई स्टडी शूट कर रहे हो तब आपको स्लो रखना पड़ेगा। और कुछ क्रिएटिव शॉट्स में, कुछ स्पेसिफिक शॉट्स में आप स्लो शटर का भी यूज़ देख सकते हैं। जैसे कोई क्रिएटिव कुछ एक शॉट आ गया, जैसे आप लोग देख रहे होगे नाइट में कुछ ऐसे शॉट्स आप देखने को मिलते हैं, जैसे गाड़ियाँ जा रही है, उसका पूरा लाइट ऐसे मार्क की तरह आता है, वो जनरली बहुत स्लोअर शटर में शूट किया जाता है। उसमें क्या होता है कि टोटल उतने वक्त तक, जब तक शटर खुला रहता है, जो भी लाइट की एक्टिविटी होगी वो पूरी तरीके से उस इमेज में प्रोसेस्ड हो जाती है। तो ऐसे भी कुछ क्रिएटिव शॉट्स आप क्रिएट कर सकते हो, बट ऑब्वियसली ऐसे स्लो शटर यूज़ करने के लिए आपको 100% हमेशा कोई ना कोई एक स्टैंड यूज़ करना होगा। ट्राइपॉड हुआ, कुछ और हुआ, इवन अगर कुछ नहीं है तो आप किसी जगह पे कैमरा को रख के भी यूज़ कर सकते हो, बट ऑब्वियसली आपको एक स्टेडी कुछ के ऊपर कैमरा को माउंट करके या रख के आपको यूज़ करना होगा, वो आप हाथ से नहीं कर सकते। अब मैंने जो इससे पहले बोला कि एक दूसरा भी पॉइंट है जिससे आपको शटर कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको ध्यान रखना होगा, दैट इज़ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का मतलब होता है आप जो लेंस यूज़ कर रहे हो, मतलब कैमरा में मिररलेस हो गया, विथ मिरर हो गया, कोई सा भी कैमरा, अगर वो कोई आप सेमी एसएलआर भी यूज़ कर रहे हो, उसमें भी आप जिस फोकल लेंथ में शूट कर रहे हो, मतलब जो जितने मिलीमीटर का आपका फोकल लेंथ, जितना आपने जूम कर रखा है या जितना आप जूम मैक्सिमम करोगे, उसको ध्यान रख के भी आपको थोड़ा शटर का ध्यान रखना होगा। मतलब देखिए, मान लीजिए, थोड़ा मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ, मान लीजिए कि आप एक 50 मिलीमीटर लेंस में शूट कर रहे हैं या दूसरे लेंस में आप 50 मिलीमीटर फोकल लेंथ में यूज़ कर रहे हैं, तो आपको मिनिमम शटर स्पीड 100 या 100 से ऊपर रखना होगा। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जो फोकल लेंथ में आप शूट कर रहे हो, आपको मिनिमम उससे दुगना शटर स्पीड या उससे ज़्यादा शटर स्पीड रखना होगा। अगर नहीं रख रहे तो ऑब्वियसली फ़ोटो में एक शेक या जर्क आने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। ये ऐसे काम करता है कि देखिए, जितना भी आप फोकल लेंथ बढ़ाओगे, ज़ूम करोगे, तो क्या होता है कि आपने मान लो एक बहुत ज़्यादा 200-300 mm का ज़ूम कर रखा है या कितना भी ज़ूम कर रखा है, आपका अगर थोड़ा भी हाथ हिले तो वो इमेज इतने से इतना तक हिलेगा, बट अगर आप बहुत वाइड शूट कर रहे हो तो उतना शेक आप नज़र नहीं आता। आप किसी भी कैमरे में ये देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा पूरा। तो जब आपका इतना ज़्यादा शेक हो सकता है, तो उसमें आपको हायर शटर स्पीड रखना होगा ताकि वो शेक फ़ोटो में ना आए। इसलिए आपको मिनिमम दुगना, अगर दुगने से ज़्यादा एक्सपोज़र आपको मिल रहा है, लाइट मिल रही है इतनी कि आप और ज़्यादा शटर स्पीड बढ़ा सकते हो, तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर नहीं भी मिल रहा है तो मिनिमम आपको उसका डबल शटर स्पीड रखना ही है, और अगर उससे नीचे आप शूट कर रहे हो तो आपको काफ़ी मुश्किल आ सकती है। उसमें मैं रिकमेंड करूँगा कोई स्टैंड या कोई स्टेबलाइजिंग, मतलब ट्राइपॉड या कुछ आपको यूज़ करना होगा। हैंड हेल्ड में मिनिमम आपको अपने फोकल लेंथ का डबल आपको शटर स्पीड रखना होगा। अब शटर स्पीड ये तो हो गया कि सेटअप का, स्टिल इमेज का। अब मैं देखिए, मैं इस वीडियो में बहुत बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि बहुत बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। एडवांस को लेके मैं एक और वीडियो मैं बनाऊँगा, और इसके बाद ये चीज़ें थोड़ी चलती रहेंगी। तो अगर आपको और ज़्यादा इसके बारे में डिटेल जानना होगा तो मेरे नेक्स्ट वीडियोस भी देखिए। अब आगे चलते हैं, इस वीडियो में ही हम बात करते हैं कि वीडियो जब आपको लेना है, मान लीजिए आप डीएसएलआर से ले रहे हैं, कोई भी कैमरा से ले रहे हैं वीडियो, तो आपको शटर का सेटअप कैसे करना है। देखिए, शटर का सेटअप में आपको दो चीज़ें पहले ही देखनी है कि आप कहाँ शूट कर रहे हो और आपका फ्रेम रेट क्या है। फ्रेम रेट और कहाँ शूट कर रहे हो, इसका मतलब ये आ रहा है कि पहला तो आप कितने एफपीएस में शूट कर रहे हो। मान लीजिए, मैं रिकमेंड करता हूँ जनरली आप सबको कि आप 24 एफपीएस में शूट कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। जनरली हम लोग हमेशा 24 में, अगर ऑप्शन नहीं है आपके कैमरा में तो 25 का ऑप्शन आपका डेफिनेटली होगा, आप 25 एफपीएस में जा सकते हैं। अगर आप 24 या 25 एफपीएस में शूट करते हैं तो आपको डेफिनेटली आपका शटर स्पीड 1/50 रखना होगा।
अगर 1/50 में आपका एक्सपोजर इशू आ रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपोजर आ रहा है, तो उसकी जगह आप 1/100 भी रख सकते हैं, वो कोई इशू नहीं जाएगा। बट आपको जो भी रखना है ये 50 को मल्टीप्लाई करके रखना है, क्योंकि जो भी आपका शटर का स्पीड रहेगा वो एक 1/50 का शटर, मतलब वो कंटिन्यूसली शटर होगा वीडियो में। उस टाइम पे अगर आप जो भी फ्रेम पर सेकंड ले रहे हैं उसको आपको देखना होगा मिनिमम आपका उसका डबल आए। ठीक है, डबल मतलब 25 FPS में आपको 50, अगर आप 25 FPS से ज़्यादा लाइक 50 FPS में शूट कर रहे हो तो आपको 100, अगर आप 120 FPS में शूट कर रहे हो तो 240 या ऑप्शन जो रहता है 250 का, उस शटर स्पीड में आपको रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर नहीं रखोगे तो आप खुद नोटिस कर पाओगे, जब वीडियो आप शूट करोगे उसके फ्रेम के बीच में कट 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 ऐसा आपको देखने को मिलेगा, जो एक डिस्टरबेंस आपके पूरे फुटेज में क्रिएट करेगा। तो ये मस्ट है कि आपको अपने जो FPS का डबल शटर स्पीड रखना होगा पहला। सेकेंडली आपको ये देखना होगा कि आप कहाँ शूट कर रहे हो, बाहर या घर में। इसमें ये एक डिफरेंस है कि देखिए, आप अगर डे लाइट में शूट कर रहे हो या धूप में शूट कर रहे हो, मतलब कोई बाहर का नेचुरल लाइट है उसमें आप शूट कर रहे हो, तो एक दिक्कत कम आती है उसका कम आने का ये रीज़न होता है कि धूप कंटिन्यूशन आ रही है, उसमें आप कोई भी शटर स्पीड रखो काफ़ी कंफर्टेबल होता है, उतना इशू नहीं जाता जनरली वीडियो में। बट हाँ, ऑब्वियसली आपको आपके FPS से दुगना या उससे ज़्यादा ही रखना होगा, बट उसमें उतना इशू नहीं आता है। एक इशू आप जब इंडोर लाइट में शूट करोगे, इंडोर का मतलब होता है जब आप AC इलेक्ट्रिसिटी या DC इलेक्ट्रिसिटी में आप शूट करोगे, मतलब इलेक्ट्रिकल लाइट में आप शूट करोगे, आप एक चीज़ नोटिस कर पाओगे कि हमारे यहाँ जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, मतलब हर जगह पे जो उसका एक फ्रीक्वेंसी होता है। इंडिया में जो भी मतलब जो हम लोगों का नॉर्मली करंट आता है उसमें हम लोगों को जो फ्रीक्वेंसी मिलता है वो होता है 50 हर्ट्ज़ का। दुनिया में ऐसे बहुत कम कंट्रीज़ है जहाँ 60 हर्ट्ज़ का आपको फ्रीक्वेंसी मिलता है। जैसे अमेरिका जैसे कुछ कंट्रीज़ में 60 हर्ट्ज़ का भी आता है, बट जनरली 99% जगह पे इंडिया या कोई भी ऐसे कंट्रीज़ में हम लोगों का हमेशा 50 हर्ट्ज़ का ही इलेक्ट्रिसिटी आता है, और हम लोगों की सारी डिवाइसेस 50 हर्ट्ज़ के इलेक्ट्रिसिटी में ही चलती है। 50 हर्ट्ज़ की इलेक्ट्रिसिटी में चलने का यहाँ बोलने का ये मतलब होता है कि अगर आप 50 FPS से अलग अगर रखोगे आप शटर स्पीड, मतलब 50 या तो 50 रखना है या उससे ही मल्टीप्लाई करके आपको रखना है, ताकि आपको डिस्टर्ब ना हो। अगर आप मान लो कि वीडियो में आपने 40 शटर स्पीड रखा है या 60 शटर स्पीड रखा है, तो आप देख पाओगे वीडियो में आपका जो लाइट आ रहा है, अगर आप वो इलेक्ट्रिक लाइट यूज़ कर रहे हो तो उसमें एक मार्क आ जाएगा, जो मतलब एक कांपता रहेगा पूरा वीडियो का लाइट, वो कंटिन्यूशन नहीं होगा, क्योंकि वो जिस हर्ट्ज़ में आ रहा है उसके मुकाबले आपका जो शटर कैप्चर कर रहा है वो स्पीड में एक डिफरेंस आएगा, एक माइनस से डिफरेंस आ जाएगा। अगर आप वो शटर स्पीड और ज़्यादा डिफरेंस करते हो वो डिफरेंस और बढ़ता जाएगा। इसलिए अगर आपको 50 से ज़्यादा शटर स्पीड आपको शूट करना होगा इलेक्ट्रिकल लाइट में, तो आपको 100 रखना है, 100 के बाद 150, 150 के बाद 200, मतलब 50 से मल्टीप्लाई कर करके जो भी आपको सेटअप मिल रहे हैं, आप सिर्फ उसी शटर स्पीड के सेटअप में शूट कीजिए। अगर नहीं कर रहे हैं तो बहुत दिक्कत होगा। इसीलिए इंडोर लाइट में मैं आपको रेकमेंड करूँगा, सबसे बेहतरीन सेटअप मैं जो मुझे लगता है कि बहुत इजी लगता है जो सबसे, वो है कि 40 या 24 या 25 का जो FPS का जो आपका सेटअप है उसमें लगाइए, और शटर स्पीड आप 50 में रख दीजिए। उसके ऊपर आप ISO और एपर्चर के ऊपर पूरा सेटअप कीजिए। इसमें आपको क्या होगा, काफ़ी आपका हेडेक कम होगा, और जनरली बाहर आउटडोर में जितना आपको लाइट मिलता है उतना लाइट तो ऑब्वियसली आपको घर के अंदर नहीं मिलेगा, तो आपको उतना भी इशू नहीं आएगा। ये हो गया स्टिल और वीडियो का सेटअप। एंड आगे जाके हम बात करते हैं कि कैसे सेटअप में आपको कैसा आउटपुट मिलता है। देखिए, मान लीजिए कि आपको एक क्रिएटिव शॉट लेना है, बहुत क्रिएटिव कुछ लेना है, कुछ इस तरीके का, वहाँ पे आपको शटर को काफ़ी हद तक स्लो रखना होगा, ताकि ये जो लाइट्स आ रही हैं जा रही हैं इसका जो इफ़ेक्ट है, ये पूरा इफ़ेक्ट उसमें आ सके। पर इसी टाइम पे अगर आपको एक बहुत फास्ट मूविंग चीज़ों का फ़ोटो लेना पड़े, तो आपको शटर और अपने फोकल लेंथ के हिसाब से दोनों को हिसाब लगा के एक अच्छा खासा स्पीड में रखना होगा। अब इफ़ेक्ट क्या होता है, जो ये कम या ज़्यादा में दो चीज़ें हमेशा आपका शटर आपको इफ़ेक्ट करेगा। पहला पहला जो इफ़ेक्ट करेगा वो है सब्जेक्ट का स्पीड। ऑब्वियसली अगर स्लो शटर है तो एक जो स्पीड लाइन अब बोलते हैं, मोशन ब्लर
ऑब्वियसली आएगा। अगर बहुत ज़्यादा स्पीड है शटर का तो काफ़ी स्टेडी फुटेज आपको मिल जाएगा, पर उसके अलावा भी बहुत एक डिफरेंस आएगा एक्सपोजर में। ऑब्वियसली मैंने पहले ही वीडियो के शुरू में ही आपको बताया था कि जितना स्लो शटर उतना ज़्यादा लाइट, जितना ज़्यादा स्पीड उतनी कम लाइट। अब आप ये बोले कि इतना ही अगर डिफरेंस है तो आपको अल्टीमेटली वीडियो, एक फ़ोटो या वीडियो जो भी लेना हो, आपको सही लाइटिंग कैसे लानी है। तो पहले तो देखिए, पूरी लाइटिंग का सेटअप 3 हिस्सों में होता है एक कैमरे में। और भी मैटर्स होते हैं बट मेन परमानेंट हिस्सा 3 होता है, एपर्चर, शटर स्पीड और आईएसओ। और ये तीनों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जनरली ये तीनों को लेके मैं सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि एक वीडियो में बोलूँगा बहुत लंबा हो जाएगा और शायद आप लोग एक वीडियो उतना लंबा देखोगे नहीं, पेशेंस नहीं रहता भाई एक वीडियो उतना देने का। तो ये मेरा पहला आज का है जिसमें मैं शटर स्पीड में बात कर रहा हूँ। इसके बाद अगर आपको एपर्चर और आईएसओ का जानना है तो मेरे नेक्स्ट वीडियोस तो देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर सारे आपको नोटिफिकेशंस और वीडियो के अपडेट्स आपको रेगुलर मिलते रहे तो आपको पूरा सेटअप समझ में आ जाएगा। और मैं इन तीनों के बाद भी वाइट बैलेंस से लेके मल्टीपल एक्सपोजर से लेके पूरा कैमरा को लेके सारा ट्यूटोरियल आपको ईजी अंडरस्टैंडिंग के लिए डाल दूंगा। और मेरे जो भी वीडियोस होंगे वो काफ़ी आसान भाषा में होंगे, ताकि जो बिगनर्स है एकदम जो एंट्री लेवल में है उनको भी इजीली समझ में आए। अगर मैंने ये इस वीडियो में जितना भी जो बोला उसको लेकर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर बहुत अच्छी लगी है या मुझे सपोर्ट करना चाहते तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा से लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो अगर ये वीडियो आपको सही लगी है या कोई भी और कुछ जानने की इच्छा है तो प्लीज़ इस चैनल पर बने रहिए। आज के लिए मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। आज के लिए गुड डे।